हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ हम कर रहे हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस। और जो ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वह मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास 1 में करवा दिए हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास 1 नहीं देखी है तो एक बार आप उसे देखें और उसके बाद जब आप यहाँ करेंगे तो आपको इन सवालों को करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर। चलिए तो हम अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं और ये हमारी इस सीरीज का 11वां सवाल है। अगर कुछ स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में ओवरव्यू देकर उनको बता देता हूँ कि हम ये सवाल किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर मेल यानी कि पुरुष के लिए प्लस साइन लिख के चलेंगे, जो भी मेल पर्सन होगा, और फीमेल पर्सन के लिए हम लिखेंगे माइनस का साइन। और यहाँ पर अगर आप मान लो स्वयं को रख लो बीच में, तो आपसे जो ऊपर एक पीढ़ी माँ बाप चाचा चाची हो गए, उससे एक पीढ़ी ऊपर दादा दादी, इस तरीके से लिखेंगे। और नीचे हम अपने से जो नीची पीढ़ी है यानी कि बेटा बेटी, ठीक है, और उससे नीचे नाती नातिन। तो इस तरीक़ा से हम संबंधों को लिखते हुए चलेंगे और उस प्रकार से फिर हम अपने सवालों को करेंगे। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको ये दे दिया है। अब अपने सवालों की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें पी तथा टी बहनें हैं, यानी कि पी तथा टी दोनों की दोनों बहनें हैं। तो ये हम इन दोनों को फीमेल कैंडिडेट मतलब फीमेल पर्सन है पी और टी, तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि ये दोनों फीमेल हैं। यू टी का भाई है, ये हमारा यू हो गया और ये टी का भाई बना दिया। सेम जनरेशन है तो यू टी का भाई बराबर में आ गया। ठीक है, यू टी का भाई है। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है। आर पी की चाची, तो सबसे पहले पी के पिताजी होंगे, फिर उनका भाई होगा, और भाई की जो घरवाली होगी वह पी की चाची लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चाची बनाएंगे तो सबसे पहले पी के पिताजी होंगे, फिर उनके भाई होंगे, और फिर उनकी घरवाली होगी यानी कि चाची, और फिर चाची की इकलौती बेटी बनेगी आर। ठीक, इकलौती जब भी हम लिखेंगे तो उस पर इस तरीके का हम सर्कल कर देंगे कि इसका हमको ये पता चल जाएगा इनकी यह इकलौती संतान है। ठीक, इसके बाद देखो क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं। तदनुसार यू और आर से क्या संबंध है। अब देखो यू और आर और यू का संबंध पूछा, इसमें आर और यू का संबंध पूछा है। ये जो इतनी जो लाइन है, ये जो इतनी लाइन है, ये केवल सवाल में टाइम अधिक खर्च करने के लिए लिखी गई है। हालांकि इसको लिखेंगे तब भी हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना लिखें तब भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें हमारे 2 पर्सन जिनके बारे में संबंध पूछा है वह हम यहाँ लिख चुके हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तदनुसार यू का आर से क्या संबंध है। यू का पूछ रहा, मतलब यू क्या लगता है, यू क्या लगेगा। देखो ये है आर, ये आर के पिताजी और पिताजी के भैया यानी कि चाचा या ताऊ, और उसके बाद चाचा या ताऊ के बच्चे क्या लगेंगे, भाई, चचेरे ताऊ, मतलब चचेरे भाई। तो यू क्या लगा, चचेरा भाई। ठीक है, और मान लो इस वाली लाइन को अगर आप कर भी लोगे तो इसमें क्या कहा गया है, क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं। आर कहाँ है, ये रहा आर की माँ, माँ की बहन और बहन के बेटे, ये हो गए हमारे क्यू और एस। ठीक है, तब भी इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इधर इससे इनसे संबंधित सवाल में कुछ पूछा ही नहीं है, और जब नहीं पूछा तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सवाल केवल इतने से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। रघु और बाबू जुड़वा हैं, यानी कि ये या तो भाई हो सकते हैं या हो सकती हैं बहनें। हम रघु और बाबू को इस तरीक़ा से लिख देंगे। इन पर हम अभी भी कोई भी जेंडर स्पेसिफाई का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक, ज़रूरत पड़ेगी तब अपना सेंस लगा लेंगे, अगर दिया होगा तो ठीक है, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अपना सेंस लगाना पड़ेगा।
और नाम से तो ये दोनों ही मेल पर्सन दिख रहे हैं। बाबू की बहन रीमा है, यानी कि जो बाबू की बहन है वह रीमा है, ठीक है। तो रीमा पे माइनस का साइन आ जाएगा। और रीमा का पति है राजन। पति के लिए हम बराबर का साइन लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा राजन। और पति है तो ये हो गया फीमेल, मतलब मेल, ये हो गया पुरुष। रघु की माँ लक्ष्मी है। अब रघु हमारा ये है, ठीक है। आर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो हमको पूरे नाम लिखने की ज़रूरत पड़ गई है। तो रघु की माँ है लक्ष्मी, ये हम लिख देंगे लक्ष्मी, ये होगी माँ, ठीक है। और लक्ष्मी का पति है राजेश। लक्ष्मी का जो पति है वह है राजेश, ठीक। और पति है तो ये हो गया प्लस का साइन। तद अनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। राजेश का यानी राजेश क्या लगता है, ये हमारा राजेश है। और राजन का क्या लगेगा, ये हमारा है राजेश। और ये राजन के बच्चे हैं, और ये राजन की है बेटी, और ये बेटी का है पति। तो राजेश क्या लगेगा, राजन का ससुर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राहुल और रॉबिन भाई हैं, ठीक है। ये हमारा राहुल आर और आर दोनों हैं, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा एक एक इनके अल्फ़ाबेट और बढ़ा लेंगे। इसको लिख देंगे राहुल, और ये हो गया रॉबिन। ये क्या हैं, दोनों के दोनों ये हैं भाई, ठीक है। भाई हैं, सेम जनरेशन है। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, यानी कि जो प्रमोद हैं वह रॉबिन के पिता हैं तो प्लस आ गया। शीला प्रमोद की बहन है, यानी कि शीला इन प्रमोद की बहन है, ठीक है। ये आ गया माइनस का साइन। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी प्रेमा जो है तो पी आर प्रेमा उसमें ये, तो प्रमोद इस यहाँ लिख देंगे प्रमोद, ठीक है। और भांजी बहन की बेटी ये होगी प्रेमा, ये होगी हमारी प्रेमा, ठीक है। ये होगी हमारी प्रमोद की भांजी। प्रमोद की भांजी है। सुभा शीला की नातिन यानी कि दोहती है, दोहती यानी कि बेटी की बेटी। तो सुभा शीला यानी ये हमारी है शीला, और इसकी है बेटी की बेटी, ये हो गई हमारी सुभा, ठीक है, बेटी की बेटी। तो इसमें पूछा राहुल सुभा के क्या लगते हैं। राहुल क्या लगते हैं, तो राहुल हमारे कहाँ है, राहुल हैं हमारे यहाँ, ठीक। राहुल क्या लगेंगे, ये है देखो सुभा, ये है सुभा की मम्मी। और ये मम्मी का भाई, भाई के बच्चे, तो इसके क्या लगे, ये लगे ममेरे भाई, ममेरे भाई कह लो या लग कह दो भाई लगे। ये प्रेमा के भाई लगे, राहुल भी भाई लगा, तो राहुल सुभा का क्या लगा, मामा। राहुल सुभा का क्या लगा, मामा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए और बी सी के बच्चे हैं, यानी ए और बी सी के बच्चे हैं। अभी इसमें कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम कोई जेंडर इसमें नहीं लिखेंगे। जितना सवाल में बताया जाएगा केवल उतना हम लिखते हुए चले जाएंगे। यदि सी ए का पिता है, यदि सी ए का पिता है, अब बता दिया सी पिता है तो ये प्लस हो गया, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। ये जो बी है यह सी का पुत्र नहीं है। देखो सी के ये दोनों बच्चे हैं, और उसने कहा कि बी जो है पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, तो ये हो गया हमारा फीमेल। तो बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी का क्या संबंध है, तो बी और सी का तो ये तो पिता पुत्री हो गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुत्री एवं पिता हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, यानी कि एम और एफ विवाहित यानी कि विवाहित हैं, तो बराबर का निशान लिख देंगे। अब इसमें कौन सा
पति है, कौन सा पत्नी है, इसमें अभी कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, ए और बी बहनें हैं, अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ए एफ की बहन है, तो ए जो है हमने लिख दी एफ की बहन, और यहाँ लिखा है ए और बी बहनें हैं, तो ये भी हो गई हमारी बहन। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि बी एम की क्या लगती है, यानी कि ये जो है इस एम की क्या लगेगी। देखो, अगर ये फीमेल होगी तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लगेगी, अगर ये फीमेल होगी तो ये हो जाएगी साली, और अगर ये फीमेल हुई ये मेल हुआ तो फिर बी क्या लगेगी, तो फिर भाई की बहन क्या लगेगी, फिर लगेगी ये ननद। ठीक है, अगर ये मेल है, अगर ये मेल होगा एम तो होगी ये साली, मतलब कि इनमें कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा, अगर ये फीमेल होगी ये मेल होगा, तो ये लगेगी फिर ननद। अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर टिक करना है। अब देखो, इसमें साली दिया है लेकिन कहीं भी ननद नहीं दिया है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए बी का पिता है, तो सबसे पहले हम ए को बी का पिता बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री हो गई हमारी सी, ये बना दी। डी बी का भाई है, डी बी का भाई बना दिया। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, यानी कि बी और डी तो हैं ही हैं। अगर हम यहाँ लिख दें ई ए का पुत्र है, क्योंकि ये सब भाई भाई हैं, जब ये बच्चे हैं तो ये ई भी बच्चा ही होगा ए का, तो ये हो गया पुत्र। सी और ई के बीच, सी और ई के बीच क्या संबंध है। देखो, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, ये मेल है या फीमेल पर्सन है। अगर ये फीमेल होगा, अगर ये फीमेल होगा तो क्या बनेगा, अगर ये फीमेल होगा तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा मामा। ठीक है, मम्मी के भाई बन जाएंगे। अगर ये मेल पर्सन होगा तो ये पिताजी के भाई बन जाएंगे, तो लगेगा ये चाचा। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में दिया क्या है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, भाई बहन का नहीं है, चचेरे भाई बहन नहीं है, भतीजी और चाचा। अगर ये चाचा लगेगा, प्लस मान लें इसको, ये चाचा लगेगा तो ये भतीजी और चाचा का रिश्ता इनके बीच बन रहा है, तो भतीजी और चाचा का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ई बी की बहन है, तो इसमें कहा गया जो ई है बी की बहन है, तो ये हमने बी की बहन बना दी। ठीक है जी। ए सी का पिता है, ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको अभी हम होल्ड पर रख देंगे। बी सी का पुत्र है, जो बी है यह है क्या, किसका पुत्र है, ये है सी का पुत्र है बी। अब सी के बारे में जानकारी है तो अब यहाँ पर आ देंगे ए सी का पिता है, तो ए जो है ये है सी का पिता, बी सी का पुत्र है। ठीक है, अभी सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सी मेल है या फीमेल है। तब ए का ई से क्या संबंध है, यानी ए का ई से क्या संबंध है, यानी ए क्या लगता है, ए का ई से क्या, ए क्या लगता है। ए देखो ये है, अगर ये पिताजी होंगे तो हो जाएंगे दादा, अगर ये फीमेल होंगे तो हो जाएंगे ये दादा। ठीक है, और अगर ये मतलब मेल होंगे तो दादा हो जाएंगे, फीमेल होंगे तो हो जाएंगे ये नाना। अब देखो ऑप्शन में दिया क्या है, इसमें दिया है ऑप्शन में नाना कहीं भी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया कि पी क्यू का भाई है, पी जो है हमारा क्यू का भाई है, पी के बारे में जानकारी, पी भाई है, क्यू बहन है, भाई है, अभी कोई जानकारी नहीं है।
आर क्यू की माँ है, यानी कि आर जो है क्यू की माँ है, ये आर हमारी क्यू की माँ हो गई। एस आर का पिता है, ये हमारा एस हो गया, और ये पिता है तो हो गया प्लस। टी एस की माँ है, तो ये तो बहुत ऊपर पहुंच गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो इसे यहाँ बना लेते हैं, पी क्यू आर और एस। अब कह रहा टी एस की माँ है, जो टी है वह एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि पी क्या लगता है, ये पी क्या लगता है टी का क्या लगेगा। देखो बेटा, बेटा की बेटी, यानी कि ये तो हो गया नाती, और नाती का नाती, यानी कि नाती या पोता, और ना पोते का पोता परपोता। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, टी का क्या लगेगा, परपोता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि के भाई है एक्स का, यानी जो के है हमारा ये भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र बना दिया हमने एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, ये हमारी पी जो है के की पुत्री हो गई। ठीक, पी जो के की पुत्री है एन से भाई है, तो ये जो पी है ये इसका हस्बैंड हो गया एन। जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, ये जो एक्स है और ये जी है, ये दोनों बहनें हो गई। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, यानी जी क्या लगता है, जी क्या लगती है किससे, जेड से, यानी कि इससे संबंध पूछा है। जी मम्मी की बहन, यानी जी की मम्मी की बहन क्या लगेगी, मासी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में 10 सवाल यहीं तक कराए हैं, बाकी प्रैक्टिस हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सवाल करने का तरीका पसंद आया है और आपने यहाँ से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।